जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे घटना चक्र के पूर्वावलोकन सीरीज में। इसमें हम लोग विश्व भूगोल करने वाले हैं, क्योंकि भारत का भूगोल हम लोगों ने पूरा कर लिया है। तो अगर आप लोगों ने पहले के वीडियोस नहीं देखे जिसमें भारत का भूगोल हम लोग पूरा डील किए हुए, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप लोग जाइए, उसे चेक कीजिए और पूरा का पूरा वीडियो देखिए, पूरा सीरीज़ देखिए। और आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम प्रोत्साहित होते हैं और हम और अच्छे वीडियो आपके लिए बना कर लाते हैं। और जैसे ही आप भूगोल खत्म होगा उसके बाद हम लोग पॉलिटी शुरू करेंगे, फिर हिस्ट्री, फिर इकोनॉमिक्स, फिर करंट अफेयर, और इसी तरह से कंटिन्यू सीरीज रहेगा जब तक कि आगामी बीपीएससी 70 का एग्जाम आ नहीं जाता है। तो आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आपके नज़र में कोई है दोस्त यार या परिवार में ही जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब इस वीडियो को जरूर पहुँचाएंगे, ताकि उन्हें इस वीडियो का लाभ मिल सके और उनकी तैयारी और अच्छे से हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। जहाँ हम लोगों ने छोड़ा था पिछले सेक्शन में, वहीं से आज शुरू करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो यहाँ आ गया आज का हमारा टॉपिक, महाद्वीप से शुरू करने वाले हैं आज, क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर हम लोगों ने यहीं पे छोड़ा था। तो आइए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न शुरू करने से पहले फिर से आपसे ये अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। लाइक बटन को जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और आप इसे कितने लाभान्वित हो रहे हैं। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में देशों की संख्या अधिकतम है? तो ये हो जाएगा अफ्रीका। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में देशों की संख्या अधिकतम है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा अफ्रीका। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अफ्रीका। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अफ्रीका। ये देखिए बीपीएससी का लेटेस्ट पूछा हुआ प्रश्न है, 66 बीपीएससी 2020 का। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अफ्रीका। निम्न में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अफ्रीका। निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? तो गुआना नहीं है, बाकी गैबोन है, गिनी है और गिनी बिसाऊ है। तो बी ऑप्शन गुआना इसमें नहीं है। नीचे दिए गए कूट से अधिक अधोलिखित महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अनुसार सही आरोही क्रम में चुनिए। तो आरोही क्रम देखना है, पहले हो जाएगा अफ्रीका, फिर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका, फिर हो जाएगा यूरोप और फिर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2। फिर से नीचे दिए गए कूट से अधोलिखित महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम में चुनिए। तो पहले हो जाएगा अफ्रीका, फिर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका, फिर हो जाएगा यूरोप, फिर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। डी ऑप्शन 3 4 1 2। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम अवरोही क्रम में प्रस्तुत करता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा पहले एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर यूरोप। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम या अवरोही क्रम में प्रस्तुत करता है? तो ए हो जाएगा पहले एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर यूरोप। अगला प्रश्न, निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप हैं? तो सी ऑप्शन होगा ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप कौन कौन से? तो ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। पृथ्वी कुल भूमि क्षेत्र की अपनी अपनी प्रतिशतता के अवरोही क्रम में नीचे दिए गए महाद्वीपों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो बी ऑप्शन रहेगा पहले अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर यूरोप। फिर से, पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र की अपनी अपनी प्रतिशतता के अवरोही क्रम में नीचे दिए गए महाद्वीपों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पहले अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर यूरोप। निम्नांकित महाद्वीपों में किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। निम्नांकित महाद्वीपों में से किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका। नीचे दिए गए मानचित्र में 1 2 3 4 में चिन्हित भौतिक क्षेत्र क्रमशः हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 में क्या क्या। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें 1 नंबर हो जाएगा एंडीज, 2 नंबर हो जाएगा ब्राजीलियन शील्ड, 3 नंबर हो जाएगा गुआना उच्चभूमि और 4 नंबर हो जाएगा अमेजन बेसिन। फिर से 1 नंबर हो जाएगा एंडीज पर्वत, 2 नंबर हो जाएगा ब्राजीलियन शील्ड, 3 नंबर हो जाएगा गुआना उच्चभूमि और 4 नंबर हो जाएगा अमेजन बेसिन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? भौगोलिक क्षेत्र लक्षण दिया हुआ है और प्रदेश दिया हुआ है। तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा एटलस पर्वत, उत्तर पश्चिम अफ्रीका। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? भौगोलिक लक्षण और प्रदेश। तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा एटलस पर्वत, उत्तर पश्चिम अफ्रीका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उनके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा यूरोप। निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा यूरोप। सुमेलित करने के लिए दिया हुआ सूची 1 सूची 2 से स्थलाकृति और महाद्वीप। तो आइए मिलाते हैं एक एक करके।
अंकारागुआ हो जाएगा दक्षिण अमेरिका, मिनेसोटा हो जाएगा यूरोप, सेरेनगेटी मैदान हो जाएगा अफ्रीका और गिब्सन डेजर्ट हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। डी ऑप्शन 4-3-2-1, 4-3-2-1। फिर से देखते हैं, अंकारागुआ हो जाएगा दक्षिण अमेरिका, मिनेसोटा हो जाएगा यूरोप, सेरेनगेटी मैदान हो जाएगा अफ्रीका और गिब्सन डेजर्ट ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? तो गैबॉन है, गिनी बिसाऊ है, गुआना नहीं है। तो डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, गुआना इसमें नहीं है। अगला प्रश्न है, अगला चैप्टर हमारा है विश्व की पर्वत श्रेणियाँ। तो आइए, विश्व में सबसे ऊँचे ऊँचे पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ हैं, इसे देखते हैं प्रश्नों के अनुसार। पहला प्रश्न, डार्जिलिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण पश्चिम तट। डार्जिलिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण पश्चिम तट। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा ब्रिटिश कोलंबिया। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा ब्रिटिश कोलंबिया। विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा नवीन मोड़दार पर्वत। विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा नवीन मोड़दार पर्वत। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा एंडीज। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा एंडीज। निम्नलिखित में से कौन सा नवीन बलित पर्वत नहीं है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सियरा नेवेदा नहीं है, बाकी रॉकी है, हिमालय है और अल्पस है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा सियरा नेवेदा इसमें गलत ऑप्शन है। एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी दक्षिणी अमेरिका। एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में एंडीज पर्वत श्रेणी स्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में एंडीज पर्वत श्रेणी स्थित है? तो सी ऑप्शन दक्षिण अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे लंबी है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा एंडीज। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे लंबी है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा एंडीज। संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा एंडीज पर्वत श्रृंखला। संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला है कौन सी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा एंडीज पर्वत श्रृंखला। दक्षिण अल्पास पर्वतमालाएं स्थित है? तो डी ऑप्शन होगा न्यूजीलैंड। दक्षिण अल्पास पर्वतमालाएं स्थित है कहाँ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा न्यूजीलैंड। विश्व की निम्न पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में रखिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। तो इसमें देखना कौन सा सही है। तो पहला है एंडीज, दूसरा है रॉकी, तीसरा हिमालय और चौथा है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। बी ऑप्शन 1-4-3-2, 1-4-3-2। फिर से, विश्व की निम्न पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई में अवरोही क्रम में रखिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। तो पहले हो जाएगा एंडीज, फिर हो जाएगा रॉकी, फिर हो जाएगा हिमालय, फिर हो जाएगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अल्पास पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा इंग्लैंड का हिस्सा नहीं है, बाकी फ्रांस का है, जर्मनी का है, ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रिया। अल्पास पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा इंग्लैंड का नहीं है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अल्पास। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, ए ऑप्शन अल्पास। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं कहाँ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं कहाँ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाला 3 पर्वत श्रेणी है कौन सा? तो डी ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं, मतलब कोई भारत और म्यांमार की सीमा निर्धारित नहीं करती है। हिमालय का विस्तार अराकान योमा जिस देश में स्थित है वह है कौन सा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा म्यांमार। हिमालय का विस्तार अराकान योमा जिस देश में स्थित है वह कौन सा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा म्यांमार। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है कहाँ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी। निम्नलिखित पर्वत में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? तो ए ऑप्शन होगा ब्लैक फॉरेस्ट। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में स्थित है? तो ए ऑप्शन होगा ब्लैक फॉरेस्ट। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा राइन नदी के किनारे अवस्थित है? तो डी ऑप्शन होगा ब्लैक फॉरेस्ट। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा राइन नदी के किनारे स्थित है? तो डी ऑप्शन होगा ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट अवस्थित है तो डी ऑप्शन होगा यूएसए में। ब्लॉक पर्वत अवस्थित है कहाँ? तो यूएसए में। जो पर्वत श्रेणी शेष अंश से भिन्न है वह कौन सा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अल्पेशियन। बाकी अल्पास, एंडीज और हिमालय एक तरह के हैं, अल्पेशियन अलग तरह के पर्वत है। जो पर्वत श्रेणी शेष अंश से भिन्न है वह है कौन सा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अल्पेशियन। निम्न पर्वतों में से कौन सा टर्शरी प्रवर्तीकरण का परिणाम नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अल्पेशियन। निम्न पर्वतों में से कौन टर्शरी प्रवर्तीकरण का परिणाम नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अल्पेशियन। निम्न में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा एंडीज पर्वत। निम्न में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है? तो सी ऑप्शन हो गया एंडीज पर्वत। पेनायन यूरोप
अल्पेशियन अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण है किसका? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पुरानी पर्वत श्रृंखला का। पेनायन यूरोप, अल्पेशियन अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण है किसका? तो बी ऑप्शन होगा पुरानी पर्वत श्रृंखला का। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत है, सी ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका में। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत कहाँ है? तो सी ऑप्शन होगा दक्षिण अफ्रीका में। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो बी ऑप्शन होगा अफ्रीका। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो बी ऑप्शन होगा अफ्रीका। मिलान करने के लिए है पर्वत और देश, तो आइए मिलान करते हैं। एलेघनी यह है संयुक्त राज्य अमेरिका में। कैटाम्ब्रियन यह है स्पेन में। एल्ब्रुज है ईरान में और मैकेंजी है कनाडा में। ए ऑप्शन 4-3-2-1 4-3-2-1 फिर से देखते हैं। एलेघनी है संयुक्त राज्य अमेरिका में, कैंटाब्रियन है स्पेन में, एल्ब्रुज है ईरान में और मैकेंजी है कनाडा में। ए ऑप्शन 4-3-2-1 फिर से मिलान करने के दिया हुआ है पर्वत शिखर और महाद्वीप। आइए देखते हैं कौन सा पर्वत शिखर कहाँ है। केसिस्को स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। मैकिनले है उत्तरी अमेरिका में। एल्ब्रुज है यूरोप में और किलिमंजारो है अफ्रीका में। फिर से कैसिस्को है ऑस्ट्रेलिया में, मैकिनली है उत्तरी अमेरिका में, एल्ब्रुज है यूरोप में और किलिमंजारो है अफ्रीका में। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पर्वत शिखर और महाद्वीप। तो किलिमंजारो अफ्रीका बिल्कुल सही है। माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका यह भी सही है। एल्ब्रुज एशिया यह गलत है। कंकाकागुआ दक्षिण अमेरिका यह सही है, तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, एल्ब्रुज एशिया। अगला सुमेलित करने के लिए फिर से दिया होगा, आइए इसे मिलान करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन है 3-1-4-2 3-1-4-2। आइए हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो अल्पास है वलिद पर्वत, बासजोस है भ्रंशोत्तर पर्वत, विंध्य है अवशिष्ट पर्वत और फ्यूजियामा है ज्वालामुखी पर्वत। फिर से अल्पास है बलिद पर्वत, वासजस है भ्रंशोत्थन पर्वत, विंध्य है अवशिष्ट पर्वत और फ्यूजियामा है ज्वालामुखी पर्वत। अगला माउंट टिटलिस स्थित है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। माउंट टिटलिस स्थित है कहाँ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा स्विट्जरलैंड। निम्न पर्वतों में से कौन से इटली में अवस्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा एपिनाइन। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन से इटली में स्थित है? तो एपिनाइन स्थित है। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पिरेनीज। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सी पर्वत सीमा बनाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पिरेनीज। यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा स्पेन और फ्रांस। यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा स्पेन और फ्रांस। कौन सी पर्वत फ्रांस व स्पेन के मध्य सीमा बनाती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पिरेनीज। कौन सा पर्वत फ्रांस व स्पेन के मध्य सीमा बनाती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पिरेनीज। गोलन हाइट्स के नाम से जाने जाने वाला पर्वत क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में यदा कदा समाचारों में आता है? तो बी ऑप्शन हो गया मध्य पूर्व, डिलीट मिडिल ईस्ट। गोलन हाइट्स के नाम से जाने जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में यदा कदा समाचारों में आता है? तो बी ऑप्शन हो गया मध्य पूर्व या मिडिल ईस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल स्थल रूप है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा ज्वालामुखी शंकु। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल स्थल रूप है? तो ए ऑप्शन हो गया ज्वालामुखी शंकु। सुमेलित करने के लिए देवा पर्वत शिखर और स्थित देश, कहाँ कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? तो अल्ब्रुज है रूस में। एल्ब्रुज रूस में। किलिमंजारो है तंजानिया में। माउंट कुक है न्यूजीलैंड में और मैकिनले संयुक्त राज्य अमेरिका में। फिर से एल्ब्रुज है रूस में, किलिमंजारो है तंजानिया में, माउंट कुक है न्यूजीलैंड में और मैकिनले संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला सुमेलित करने के लिए फिर से दिया पर्वत और देश, आइए मिलान कर लेते हैं इसका। एटलस है मोरक्को में, किलिमंजारो है तंजानिया में, चिम्बराजो है इक्वाडोर में और पेरिनीज है फ्रांस या स्पेन में। फिर से एटलस है मोरक्को में, किलिमंजारो है तंजानिया में, चिम्बरोज है इक्वाडोर में और पेरिनीज फ्रांस और स्पेन में है। और इसी के साथ यह चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। अगला चैप्टर हमारा है पठार। तो आइए विश्व के पठारों को एक साथ देखते हैं प्रश्नों के साथ। तो पहला है तिब्बत का पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है? तो डी ऑप्शन होगा 5 किलोमीटर। तिब्बत का पठार समुद्र तल से औसत ऊंचाई है कितना? तो डी ऑप्शन होगा 5 किलोमीटर। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह है, सी ऑप्शन पैटागोनिया का पठार। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह है कौन सा? तो सी ऑप्शन पैटागोनिया का पठार। पठार पर स्थित नगर है, बी ऑप्शन मैड्रिड। पठार पर स्थित नगर कौन सा है? तो बी ऑप्शन होगा मैड्रिड। संसार की छत रूफ ऑफ वर्ल्ड किसे कहते हैं? तो सी ऑप्शन होगा पामीर। संसार की छत रूफ ऑफ वर्ल्ड किसे कहते हैं? तो सी ऑप्शन पामीर।
निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? तो सी ऑप्शन होगा कोलोराडो। निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? तो सी ऑप्शन कोलोराडो। टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है? तो ये ऑप्शन होगा उत्तर अटलांटिक कटक का। टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है किसका? तो ये ऑप्शन उत्तर अटलांटिक कटक का। निम्नलिखित में से कौन सा समूहन सही नहीं है? तो टेलीग्राफिक पठार हिंद महासागर, यह गलत है। कोको कटक प्रशांत महासागर, यह बिल्कुल सही है। बेल्विस कटक आंध्र महासागर, यह बिल्कुल सही है। अगुलहास बेसिन हिंद महासागर, यह भी सही है। तो ये ऑप्शन इसमें गलत है। टेलीग्राफिक पठार हिंद महासागर, यह गलत ऑप्शन है। अगला हमारा चैप्टर है घाटियाँ। तो आइए विश्व की प्रमुख घाटियों को देख लेते हैं एक एक करके। पहला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी या डेड वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो डी ऑप्शन होगा रिफ्ट घाटी का। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी या डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो डी ऑप्शन होगा रिफ्ट वैली का। शैतान का गोल्फ कोर्स डेविस गोल्फ कोर्स के नाम से प्रसिद्ध मृत की घाटी या डेथ वैली स्थित है कहाँ? तो ये ऑप्शन होगा यूएसए में। शैतान का गोल्फ कोर्स या डेविल्स गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत की घाटी या डेड वैली स्थित है कहाँ? तो ये ऑप्शन होगा यूएसए में। मृतक घाटी जानी जाती है इसकी, ये ऑप्शन अत्यधिक उष्णता के कारण। मृतक घाटी जानी जाती है इसकी किसके लिए? तो ये ऑप्शन होगा अत्यधिक उष्णता के कारण। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कैलिफोर्निया राज्य में। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है कहाँ? तो बी ऑप्शन होगा कैलिफोर्निया राज्य में। पंजशीर घाटी अवस्थित है? सी ऑप्शन अफगानिस्तान में। पंजशीर घाटी अवस्थित है कहाँ? तो सी ऑप्शन अफगानिस्तान में। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है? तो बी ऑप्शन कैलिफोर्निया में। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है कहाँ? तो बी ऑप्शन कैलिफोर्निया में। टेलर घाटी अवस्थित है कहाँ? तो बी ऑप्शन हो गया अंटार्कटिका में। टेलर घाटी अवस्थित है कहाँ? तो बी ऑप्शन अंटार्कटिका में। ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है? तो बी ऑप्शन होगा ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है? तो बी ऑप्शन हो गया ऑस्ट्रेलिया में। बृहद बेसिन ग्रेट बेसिन अवस्थित है कहाँ? तो ए ऑप्शन हो गया यूएसए में। बृहद बेसिन ग्रेट बेसिन अवस्थित है कहाँ? तो ए ऑप्शन हो गया यूएसए में। राजाओं की घाटी अवस्थित है? तो ए ऑप्शन हो गया मिस्र। राजाओं की घाटी अवस्थित कहाँ है? तो ए ऑप्शन मिस्र। आंधी घाटियाँ पाई जाती है? ए ऑप्शन हो गया कास्ट प्रदेश में। आंधी घाटी पाई जाती है कहाँ? तो ए ऑप्शन हो गया कास्ट प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति कास्ट प्रदेश में पाई जाती है? तो बी ऑप्शन हो गया सिंक होल। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति कास्ट प्रदेश में पाई जाती है? तो ए ऑप्शन हो गया सिंक होल। अगला चैप्टर है हमारा शुष्क प्रदेश या मरुस्थल। तो आइए से जुड़े प्रश्नों को देखते हैं। आप लोग प्रमुख मरुस्थल देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सा। यहाँ पे अटाकामा है, फिर पेंटागोनिया है, कालाहारी है, नामीबिया है, सहारा है, यूरेशियन मरुस्थल है, थार है, गोबी है, लद्दाख है, तकलामाकन है, ग्रेट सैंड मरुस्थल है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल है। आगे से जुड़े प्रश्नों को एक एक करके देख लेते हैं। नीचे दिए गए कथन कारण पर विचार करें। तो आइए देखते हैं। विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, यह बिल्कुल सही है। व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती है उनमें नमी और आर्द्रता में कमी आती है, यह भी सही है। तो ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर से विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य महाद्वीपों के पश्चिम किनारे पर स्थित है, बिल्कुल सही। व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती है उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आती है, यह भी बिल्कुल सही। तो ए ऑप्शन हो गया। ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न फिर से कथन कारण वाला है। मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं, यह बिल्कुल सही है। जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटे में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं, यह भी सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। फिर से मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन में प्रभावकारी स्रोत हो सकता है, यह बिल्कुल सही है। जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटे में सूर्य से प्राप्त कर लेती है, यह भी सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उसके क्षेत्र के रूप में जहाँ सी ऑप्शन वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहाँ सी ऑप्शन वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक होती है, बी ऑप्शन 23 डिग्री अक्षांश के पास। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक होती है कहाँ? तो बी ऑप्शन हो गया 23 डिग्री अक्षांश के पास। संसार के सबसे बड़े मरुस्थल है? तो सी ऑप्शन सहारा।
संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सी ऑप्शन सहारा। इसमें विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सहारा। इसमें विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सहारा। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो सी ऑप्शन हो गया थार। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा थार। तकलामाकन मरुस्थल अवस्थित है कहाँ? तो बी ऑप्शन हो गया चीन में। तकलामाकन मरुस्थल अवस्थित है कहाँ? तो बी ऑप्शन चीन में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मरुस्थल दिया हुआ है और देश दिया हुआ है। तो सोनोरन यह संयुक्त राज्य अमेरिका में बिल्कुल सही है। तकलामाकान है चीन में, बिल्कुल सही। काराकुम तुर्कमेनिस्तान में, यह भी सही है। गिज़बन ब्राज़ील, यह गलत है। तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, गिज़बन ब्राज़ील। बाकी तीनों ऊपर सही है। काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? तो सी और डी दोनों जगह, मतलब कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान दोनों जगह है। फिर से कारा मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो सब बी और सी दोनों आंसर हो जाएगा। तो कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान दोनों इसका आंसर है। अगला प्रश्न, दश्त ए लूट अवस्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा ईरान में। दश्त ए लूट अवस्थित है कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा ईरान में। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मंगोलिया। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो मंगोलिया में। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो डी ऑप्शन होगा थार। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो डी ऑप्शन थार। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अटाकामा के बारे में सही नहीं है? तो यह दक्षिण अमेरिका का एक मरुस्थल है, बिल्कुल सही। यह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, यह भी सही है। वह दक्षिणी चिली में अवस्थित है, यह गलत है। उसमें नाइट्रेट की प्रचुर भंडार है, यह भी सही है। तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, वह दक्षिण चिली में अवस्थित है। अटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। अटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अटाकामा मरुस्थल। पृथ्वी का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो बी ऑप्शन अटाकामा मरुस्थल। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पेंटागोनिया मरुस्थल। निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? तो डी ऑप्शन होगा पेंटागोनिया मरुस्थल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा सही है, यह देखना है। तो विश्व के उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं, यह बिल्कुल सही है। भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र उत्तर पूर्वी पवनों से अधिक वर्षा प्राप्त करता है, यह गलत है। तो ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा केवल एक सही। फिर से देखते हैं, विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं, यह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा बोत्सवाना और नामीबिया में। तो एक और दो, इसमें दोनों सही हैं। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है कहाँ? तो बोत्सवाना और नामीबिया, सी ऑप्शन 1 एवं 2। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिण गोलार्ध में स्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कालाहारी। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कालाहारी। अफ्रीका और यूरेशिया मरुस्थलीय क्षेत्र का निर्माण के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? तो यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं या हाई प्रेशर सेल में अवस्थित है, यह बिल्कुल सही है। यह उष्ण महासागर धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में पड़ता है, यह गलत है। तो ए ऑप्शन इसमें केवल एक सही। फिर से पढ़ते हैं, अफ्रीका और यूरेशियाई मरुस्थल क्षेत्र के निर्माण के मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं या हाई प्रेशर सेल में अवस्थित हैं, यह बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन रहेगा केवल एक इसमें सही। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन रहेगा ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। अगला हमारा चैप्टर है घास मैदान। तो आइए से जुड़े प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पे घास का मैदान दिया, आप लोग चाहे तो अगर पहले से देख सकते हैं। यहाँ अलास्का में टुंड्रा वनस्पति, ग्रीनलैंड में टुंड्रा वनस्पति, अमेरिकी यूएसए में प्रेयरी, फिर यहाँ दक्षिण अमेरिका में लाओस कंपास सेल्वास पंपास, फिर अफ्रीका में है सवाना और वेल्ड, यूरोप में स्टेपी और पुरताज, फिर मंचूरिया घास का मैदान यहाँ पे है मंगोलिया के साइड, और फिर ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। आइए अब इससे जुड़े प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। सूची 1 को सोचो देशों से सम्मिलित करने के लिए दिया हुआ है। तो घास के मैदान और देश या प्रमुख महाद्वीप, तो आइए मिलाते हैं। स्टेपीज है रूस में, प्रेयरी है संयुक्त राज्य अमेरिका में, वोल्ड्स है दक्षिण अफ्रीका में, और डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया में। सी ऑप्शन 3 1 2 4 3 1 2 4। फिर से स्टेपीज है रूस में, प्रेयरीज है संयुक्त राज्य अमेरिका में, वोल्ड्स है दक्षिण अफ्रीका में, और डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया में।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में है, बिल्कुल सही। पम्पास दक्षिण अमेरिका में, बिल्कुल सही। स्टेपेज यूएसए में, बिल्कुल सही। वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया में, यह गलत है। तो वर्ल्ड दक्षिण अफ्रीका में है। तो डी ऑप्शन इसमें गलत है, वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगला घास का मैदान और महाद्वीप मिलान करने के लिए फिर से, लानोज है दक्षिण अमेरिका में, स्टेपीज है यूरोप में, प्रेरीज है उत्तरी अमेरिका में, और वर्ल्ड है अफ्रीका में। वर्ल्ड अफ्रीका, ए ऑप्शन 4-3-1-2। फिर से लानोज है दक्षिण अमेरिका में, स्टेपीज है यूरोप में, प्रेरीज है उत्तरी अमेरिका में, और वर्ल्ड है अफ्रीका में। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो देश और घास का मैदान इसमें दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अर्जेंटीना पम्पास बिल्कुल सही है, बाकी तीनों विकल्प इसमें गलत है। अर्जेंटीना पम्पास। सवाना का सर्वाधिक विस्तार है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा अफ्रीका में। सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो ए ऑप्शन अफ्रीका में। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पम्पास। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पम्पास। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कहाँ कहलाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पम्पास। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा बृहद वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है क्या? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पम्पास। यहाँ पर कथन कारण दिया हुआ है, अर्जेंटीना में खेती के लिए पम्पास का मैदान मुख्य क्षेत्र है, यह बिल्कुल सही है। पम्पास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है, यह भी सही है। तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर से देख लेते हैं, अर्जेंटीना में खेती के लिए पम्पास का मैदान मुख्य क्षेत्र है, यह बिल्कुल सही है। पम्पास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है, यह भी सही है। तो ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। लानोस वेनेजुएला बिल्कुल सही है, बाकी तीनों विकल्प इसमें गलत है। लानोस वेनेजुएला। अगला, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, यह गलत है। स्टेपिज शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान बिल्कुल सही है। सेल्वा उष्णकटिबंधीय वन, यह बिल्कुल सही है। और टाइगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन, यह बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन इसमें गलत है, डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? तो डी ऑप्शन सवाना शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है, बाकी पम्पास, डाउन्स और वेल्ड है। फिर से, निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? तो सवाना नहीं है, बाकी पम्पास, डाउन्स और वेल्ड है। निम्नलिखित में से किस एक देश में पम्पास घास का मैदान स्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अर्जेंटीना। निम्नलिखित में से किस एक देश में पम्पास घास का मैदान स्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अर्जेंटीना। निम्नलिखित देशों में से किस में पम्पास घास का मैदान स्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अर्जेंटीना। निम्नलिखित में से किस देश में पम्पास घास का मैदान स्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अर्जेंटीना। निम्न में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा स्टेपिज। निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास के मैदान यूएसए में पाए जाते हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा स्टेपिज। निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। अगला प्रश्न, सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान होते हैं, किंतु विस्तृत क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं होता। ऐसे क्षेत्र में वन विकास सामान्यतः एक या एकाधिक या कुछ परिस्थितियों के संयोजन के द्वारा नियंत्रित होता है। ऐसी परिस्थितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो इसे देखना क्या क्या है। तो बिलकारी प्रणाली और दीमक, यह बिल्कुल गलत है। अग्नि बिल्कुल सही है। चरने वाला तृष्णभक्षी प्राणी या हर्बीवोरस, यह बिल्कुल सही है। मौसमी वर्षा, यह भी सही है। मृदा का गुण, यह गलत है। तो सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। 2, 3 और 4 इसमें सही है, बाकी 1 और 5 इसमें गलत है। अगला प्रश्न, मिलान करने के लिए दिया हुआ घास का मैदान और देश, तो कौन से घास का मैदान किस देश में? आइए मिला लेते हैं। पम्पास है अर्जेंटीना में, पुस्टैज है हंगरी में, वेल्ड है दक्षिण अफ्रीका में, और डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया में। ए ऑप्शन 4-3-2-1 4-3-2-1 सॉरी 3-4-2-1 3-4-2-1। फिर से, पम्पास है अर्जेंटीना में, पुस्टैज है हंगरी में, वेल्ड है दक्षिण अफ्रीका में, और डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया में। अगला हमारा चैप्टर है विश्व के देश एवं उनकी सीमाएं। तो आइए देख लेते हैं कौन सा देश कितना बड़ा है, कितना छोटा है, और उससे लगी सीमाएं कौन कौन सी देश की है। पहला, संसार का सबसे बड़ा देश है, तो सी और डी दोनों हो जाएगा, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका।
संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सी और डी इसमें दोनों आंसर है, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों दिया हुआ है। निम्नलिखित देश को उसके क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में रखे तथा नीचे दिए कोड का सही उत्तर चयन कीजिए। तो इसमें देखना कौन सा सही है। तो सबसे पहले हो जाएगा कनाडा, फिर हो जाएगा चीन, फिर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और उससे बड़ा हो जाएगा ब्राज़ील। फिर से पहले हो जाएगा पहले कनाडा हो जाएगा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राज़ील हो जाएगा। सी ऑप्शन 2 4 3 1 2 4 3 1। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों में से सही आरोही क्रम कौन सा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों में से सही आरोही क्रम कौन सा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील। निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा नहीं है? भारत से बड़ा नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस भारत से बड़ा नहीं है, बाकी रूस है, कनाडा है और ब्राज़ील भारत से बड़ा है। फिर से निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस भारत से बड़ा नहीं है। दक्षिण एशिया के निम्न देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे छोटा है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मालदीव। दक्षिण एशिया के निम्न देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे छोटा है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मालदीव। निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कनाडा। निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट सबसे लंबी है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कनाडा। सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कनाडा। सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? तो सी ऑप्शन कनाडा। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बांग्लादेश। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बांग्लादेश। नीचे के मानचित्र में कुछ देश दिखाए गए हैं जो पूर्ववर्ती सोवियत संघ का भाग थे। उनके साथ जल जिम्प रेखाएं करके दिखाए गए हैं। 1 2 3 4 और 5 के अंकित देश हैं क्रमशः। तो डी ऑप्शन हो जाएगा पहले कजाकिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान, फिर उज्बेकिस्तान, फिर किर्गिस्तान, फिर तजाकिस्तान। डी ऑप्शन फिर से पहला है कजाकिस्तान, डी ऑप्शन, फिर है तुर्कमेनिस्तान, फिर है उज्बेकिस्तान, फिर है किर्गिस्तान, फिर है तजाकिस्तान। डी ऑप्शन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? तो सी ऑप्शन होगा इराक। बाकी अजरबैजान, ईरान और कजाकिस्तान बनाता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इराक नहीं बनाता है। अगला, निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? तो इसमें ई ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यह भी बीपीएससी का लेटेस्ट पूछा हुआ प्रश्न है, 67वां बीपीएससी का। इसका आंसर आप लोग यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्न देशों में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा आर्मेनिया। निम्न देशों में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा आर्मेनिया। नीचे दिया गया कच्चा खां का मानचित्र मध्य पूर्व के एक भाग को प्रदर्शित करता है। ABCD से अंकित देश क्रमशः हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा पहले इराक, फिर सीरिया, फिर सऊदी अरब, फिर जॉर्डन। फिर से पहले इराक, फिर सीरिया, फिर सऊदी अरब, फिर जॉर्डन। अगला प्रश्न, निम्न में से किस एक के साथ इजराइल की सीमा साझा है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। निम्न में से किस एक के साथ इजराइल की साझी सीमा है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र। निम्नलिखित में से कौन चीन का सीमावर्ती नहीं है? तो पाकिस्तान और बुल्गारिया नहीं है, रूस और मंगोलिया है। बी और डी इसमें नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन चीन का सीमावर्ती नहीं है? तो बी और डी दोनों हो जाएगा, पाकिस्तान और बुल्गारिया नहीं है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे अफ्रीका का मैप है, 4 देश दिखाए गए हैं मानचित्र में। 1 2 3 और 4 में अंकित देश क्रमशः इस प्रकार हैं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा पहले लीबिया, फिर सोमालिया, फिर नाइजीरिया, फिर नामीबिया। फिर से पहले लीबिया, फिर सोमालिया, फिर नाइजीरिया और फिर नामीबिया। ए ऑप्शन। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। सी ऑप्शन अल्जीरिया, मोरक्को तथा पश्चिमी सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग कौन कौन से हैं? तो सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। अफ्रीका के सिंह में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सूडान को नहीं किया जाता है। बाकी इथोपिया, इरिट्रिया और सोमालिया है। फिर से अफ्रीका के सिंह में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो डी ऑप्शन होगा सूडान को नहीं किया जाता है। जाम्बिया की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है।
तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया होगा, आप लोग चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, इनमें से किस देश या किन देशों की सीमा एड्रियाटिक सागर से लगती है? तो देख लेते हैं। अल्बानिया की लगती है, बोत्सवाना हर्जेगोविना की लगती है और क्रोएशिया की लगती है। मेसेडोनिया की नहीं लगती, तो 1 2 3 इसमें आंसर होगा, चौथा इसमें नहीं होगा, तो बी ऑप्शन 1 2 3। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन देश नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इसमें ऑस्ट्रिया नहीं है, बाकी स्लोवेनिया है, बुल्गारिया है और रोमानिया है, तो डी ऑप्शन इसमें नहीं होगा, ऑस्ट्रिया इसमें नहीं है। निम्नलिखित देशों में से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सिएरा लियोन नहीं है, बाकी पनामा है, होंडुरास है और ग्वाटेमाला है। बी ऑप्शन सिएरा लियोन नहीं है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा लिथुआनिया की सीमाएं नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा यूक्रेन नहीं है, बाकी पोलैंड है, बेलारूस है और लातविया है। बी ऑप्शन यूक्रेन इसमें नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड तथा उत्तरी आयरलैंड अंतर्निविष्ट है, यह बिल्कुल गलत है। इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के कुल क्षेत्रफल का 60% से कम में फैला हुआ है, बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन इसमें होगा, केवल 2 इसमें सही है। इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के कुल क्षेत्रफल का 60% से कम में फैला हुआ है। अगला, निम्न में से किसे ओशियानिया के नाम से अभिहित देश को भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इंडोनेशिया। निम्नलिखित में से किसे ओशियानिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं किया जाता? तो ये ऑप्शन हो जाएगा इंडोनेशिया। निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा फिनलैंड, बाकी डेनमार्क है, नॉर्वे है, स्वीडन है। निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? तो बी ऑप्शन हो गया फिनलैंड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है? तो डी ऑप्शन रूस है, बाकी तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है और उज्बेकिस्तान के साथ मिलती है, तो डी ऑप्शन रूस के साथ नहीं मिलती है अफगानिस्तान की सीमा। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से किसकी सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती है? तो तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। सी ऑप्शन 1 3 4 5, 1 और 2 की सीमा नहीं लगती है अफगानिस्तान के साथ, केवल तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा लगती है। अगला, भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा समूह में दिए गए देश म्यांमार के सीमावर्ती हैं? तो ए ऑप्शन हो जाएगा थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा समूह में दिए गए देश म्यांमार के सीमावर्ती हैं? तो डी ऑप्शन हो जाएगा थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस देश की सीमा है? नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है सी ऑप्शन 3 और 4, मतलब लेबनान और सीरिया। भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस देश की सीमा है? तो लेबनान की है और सीरिया की है, जॉर्डन और इराक की नहीं है। निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका महाद्वीप में नहीं स्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा गुआना नहीं है, बाकी गैबोन है, गिनी बिसाऊ है, तो डी ऑप्शन गुआना इसमें नहीं है। निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बोत्सवाना नहीं है। फिर से, निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बोत्सवाना। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जापान। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जापान। सर्वाधिक उत्तर दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा वाला देश है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा चिली। सर्वाधिक उत्तर दक्षिण अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है कौन सा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा चिली। इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा ब्रुनेई। इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा ब्रुनेई। बाकी तिमोर लेस्ट, मलेशिया और पपुआ न्यू गिनी के साथ सीमा साझा करता है। अगला है, बिल्कुल हाल में निम्नलिखित में से किन देशों में लाखों लोग या तो भयंकर अकाल, तीव्र कुपोषण से प्रभावित हुए या युद्ध संजातीय के चलते उत्पन्न भूखमरी के कारण मृत्यु हुई? तो डी ऑप्शन होगा यमन और दक्षिणी सूडान। बिल्कुल हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में लाखों लोग या तो भयंकर अकाल,
तीव्र कुपोषण से प्रभावित हुए या युद्ध संजातीय के चलते उत्पन्न भुखमरी के कारण मृत्यु हुई। तो डी ऑप्शन है यमन और दक्षिणी सूडान। और यह चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। अगला चैप्टर हमारा है अधीन क्षेत्र, तो उसे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को यहाँ पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और आप इससे कितने लाभान्वित हो रहे हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से हम प्रोत्साहित होता है और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना कर लाते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए रिवाइज करते रहे। जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ही अच्छा आपका रहेगा और उतना ही बढ़िया से आपको एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।